जो नशा देशी में है वो विदेशी में कहा। दिल टल्ली, दिमाग टल्ली, सारी दुनिया टल्ली। निकाल रहा है। कौन है उधर? एकदम कौन है? घड़ी, साला जंगल के जानवरों को भी घड़ी रखने का शौक हो गया। तेरे की ये भी अपनी किस्मत की तरफ बंद पड़ी है। बोले साला निकल बाहर, निकल, अपनी माँ का दूध पिया, निकल बाहर। इंडस्ट्री हमारे गाँव में कौन हो तुम? चंदू मोहिते। चंदू, इस तरह रात को, आधी रात को रास्ते पे भाग क्यों रहे थे और गिर कैसे पड़े? जादू जादू। जादू क्या? जादूगर? जादू उड़े बिस्तरी, हवा में बहुत लाइट है, उसमें से निकला था। एलियन एलियन। ये पागल येड़ा है क्या तू? जा देख, देखो क्या। बस कुछ भी नहीं, अबू देख के आया उधर। अरे कैसे नहीं है, अभी तो था वहाँ पर, बड़ी सी लाल डरावनी आंखें दिखा, अजीब से आवाजें निकल रहा था, मुझे डरा रहा था। बहुत अपन बोल रहा है ये पीएला है, येड़ा बना रहा है। अपन देगा ये रख के तुझको। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मेरी मरी माँ की कसम। चलो दिखाओ। आप जाइए। बस अपन बोल रहा है वो पागल बना रहा है, येड़ा बना। बोला था ना मैंने, मेन हाईवे पे रख, शॉर्टकट लूंगा, जल्दी पहुंचाऊंगा। सॉरी बॉस, गलती हो गया। माथुर साहब, केडी बाटा बोल रहा हूँ। हम आज कोल्हापुर नहीं पहुंच पाएंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, छोटा सा ही है, कुछ डरने की बात नहीं। मैं कल फोन करता हूँ आपको। धन्यवाद। It's been more than a week. और मेरे भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला, इंस्पेक्टर। Where is he? अरे बाबा, आप अपने ब्रदर स्टीवन का टेंशन मत लो। इधर किधर जंगल में फोटोग्राफी कर रहे होंगे, वापस आ जाएंगे। महीना भर ऐसे ही गायब होते हो। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का जॉब ही ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं? I know, इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। अपने काम छोड़कर मैं इधर बैठा हूँ। मत बैठो ना, I mean, अपना काम करो। अगर एक आध महीने में नहीं आता है ना, हम किस लिए ढूंढ निकालेंगे। रिलैक्स। Anyway, मैं कुछ दिन और इंतजार करता हूँ। साहब, गाँव में नया विलेन है। कितना पिया है?
कितना पिया तू? कह रहे चंदू? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एलियन को देखा साहब। साहब जंगल में उतरा है, जंगल में। मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा सुन, मैंने भी अपने आंखों से देखा। करीना कपूर चौराहे पे ना चाय के साथ नान कटाई खा रही थी। साहब मेरी फटी हो रही है, आप मजाक कर रहे हैं। अल्लाह मजाक मैं कर रहा हूँ कि तू कर रहा है? अनाप शनाप बकवास कर रहा है। तू क्या चाहता है तेरी बकवास पे पुलिस वाले कार्रवाई शुरू कर देंगे? तेरा समझा क्या पुलिस वालों को तूने? मैंने सच में देखा, मेरी माँ की कसम। मेरे सामने मरी माँ की कसम मत खाना। सबकी झूठी कसम खा खा के सबको पहुंचा दिया तूने ऊपर। उठ इधर से। पहले वो विलायती फोटोग्राफर गायब है, उसका भाई 4 दिन से आ रहा है, 4 बार रिपोर्ट करके। अब उसको ढूंढ के तेरी बकवास सुनो। अभी यकीन करिए साहब, आपकी कसम। मेरा कसम खा के मेरे को भी ऊपर भेजना चाहता है तू? गटर छाप शराब पी के तमाशा नहीं करना, हाँ? नहीं तो उल्टा बांध के मारूंगा, समझा? अंधेरा बड़ा छाया हुआ है, यहाँ लगता है बिजली चली गई इनकी। हाँ बॉस। अरे कोई है? सुनिए सुनिए भाई साहब। लाइट शाम से गई है, पता नहीं कब आएगी। वैसे जाती तो है नहीं। अरे पाठक जी, आप देखिए, आप आए और लाइट भी आ गई। अहो भाग्य है हमारे कि आप वर्धापुर में पधारे सर, वरना इस सुनसान बस्ती में आता ही कौन है। हाँ सुनसान तो है ये जगह। पाठक जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की इस इलाके में होटल लेके। वो क्या है कि 5 साल पहले सरकार ने कहा था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, होटल खोल दूं तो धंधा चलेगा। 5 साल के भीतर सरकार बदल गई और प्लान भी, और मेरी वाट लग गई। खैर छोड़िए ये सब, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो रात रुकने के लिए जगह चाहिए। कहाँ खराब हुई है आपकी गाड़ी? गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, पेड़ से लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक भेज के ठीक करवा दूंगा, और आप तब तक यहाँ होटल में आराम से रात गुजारिए। वो चाबी कमरे की। ये कैसी आवाज है सर? आज से पहले तो ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। बिजली लगता है। बिजली तो यहाँ सालों से नहीं कड़की है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये लाइट और ये आवाज कैसी है। कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा सरपंच जी। सरपंच जी मैं 16 आने सच कह रहा हूँ। वो कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज नहीं था, वो उड़न तश्तरी थी, उड़न तश्तरी। मेरी आंखों के सामने जंगल में जाके गिरी। अगर आप कहें ना तो मैं चल के दिखा सकता हूँ। अरे चंदू तू सटिया गया है क्या? जंगल के अंदर गया हुआ आज तक कोई वापस आया है? अरे पूरा तेंदुओं से भरा है वर्धापुर जंगल। और बब्बन, ये चंदू जो कह रहा है उस बात का क्या? सरपंच साहब ये नशेड़ी कुछ भी फेंक रहा है। ये किसी तितली को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, उसी को उड़न तस्तरी समझ रहा है। अरे हद क्यों रहे हैं आप लोग? मैं भी मजाक कर रहा हूँ क्या? देख चंदू, एक काम कर, तुम मेरे साथ चल। अरे मस्त मस्त रसीली का नाच देखकर तेरा सारा नशा उतर जाएगा। चल सरपंच जी रसीली रसीली रसीली। चाहे धूप हो या बरसात हो, तुम्हारी जवानी का कुआं तो हमेशा लबालब रहता है। बोले तो जवानी ओवरफ्लो। कुआं भरा हुआ होने से क्या होता है, मैदान तो खाली है ना। एक टाइम था जब मेरा डांस देखने के लिए ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ रहता था, और आज देखो 10-20 गांव वाले दिखाई देंगे। मुझे तो लगता है ये सब उस विलायती महात्मा फोटोग्राफर की करामत है। पता नहीं उसने गांव के छोकरों को क्या पाठ पढ़ा कर रखा है। सब लोग तो जैसे मेरे अड्डे का पता ही भूल गए हो। अरे वो देखो, ये तो उड़न तस्तरी है। चंदू सही कह रहा था। चंदू, अरे चंदू कहाँ गया?
देखिए सिंगल रूम तो खाली नहीं है, एक एक्स्ट्रा बेड डाल के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पर बेड 3000 रुपए। अरे शेखर जी, अरे पाठक बाबू, आप लोग डिसाइड कर लीजिए जब तक, मैं अभी आया। सर आप क्या बात है, रात को तो यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, आज लाइन लगी है, रातों रात क्या हो गया? बिजनेस इज बूमिंग। हाँ, आपको नहीं पता, लगता है आपने टीवी ऑन नहीं किया। सर सारे चैनल में दिखा रहे हैं। हाँ, वो आपका टीवी चल नहीं रहा है। ओह, माफ कीजिएगा, मैं ठीक करवा दूंगा सर। क्या था टीवी पर, क्या था? गांव वालों ने कल यहाँ उड़न तस्तरी देखी है, उड़न तस्तरी, फ्लाइंग डिश सर। उड़न तस्तरी? और दुनिया के सारे प्रेस रिपोर्टर ब्रेकिंग न्यूज कवर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वैसे बाय द वे सर, मैंने आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक भेज दिया, दोपहर तक आ जाएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ, आप संभालिए, धन वर्षा हो रही है, बटोर लीजिए। आप देख सकते हैं ये वर्धापुर वही गांव है जहां बीती रात गांव वासियों ने एक स्पेसशिप यानी कि उड़न तस्तरी को देखा। हाँ बताइए, क्या देखा आपने? सबसे पहले मैंने देखा मैडम। क्या बोल रहा है गोपी? सबसे पहले तो मैंने देखा था और मैंने सारे गांव वालों को आके बताया था। अरे चल हट, तेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया, तेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। मैंने आके पूरे गांव वालों को बताया, पूरा गांव इस बात का गवाह है। हाँ तो बताइए आपने क्या देखा? सभी को मेरा नमस्कार और सभी चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे गांव को टीवी पर दिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने क्या देखा? उड़न तस्तरी ये शं करके इधर से आया और थाने से उधर चला गया, मैंने देखा। चंदू, अरे उधर जंगल में कहाँ जा रहा है? तेंदुओं से डरने लगता? चल चल वापस आ जा, वापस आ। चंदू मरेगा साला। मुझे झूठा साबित करके खुद टीवी पर आना चाहता है गोपी। ये साबित करके रहूंगा कि उड़न तस्तरी पहले मैंने देखी थी, आग के लपटों के साथ जंगल में गिरी थी ना, तो कहीं ना कहीं तो जले के निशान होंगे ही। ये बदबू कहाँ से आ रही? बास एकदम लगता है कहीं ना कहीं जानवर मरा होगा। बताइए और क्या क्या देखा आपने? उड़न तस्तरी देखी हमने, बहुत बड़ी सी, उसमें से एलियन निकला और जंगल में आया तो मैंने जाकर सबको बताया। मिस्टर पाठक, आप यहाँ कैसे? केडी पाठक इधर कैसे पहुँच गया? क्या आप भी एलियन की खबर सुन के यहाँ वर्धापुर आए हैं? हाँ जी, नहीं, वो हम लोग कोल्हापुर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो यहीं रुके थे रात। क्या आपने भी एलियन या स्पेसक्राफ्ट देखा? जी नहीं, मैं गहरी नींद सोता हूँ, ऐसे सपने नहीं देखता। कहीं आपकी गाड़ी उसी एलियन ने तो खराब नहीं की मिस्टर पाठक? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो चंदू मोहिते जो है आपके गांव का निवासी। जी साहब, आप तो सर वो मशहूर वकील केडी पाठक है ना? चंदू मोहिते के बारे में बात कर रहा था, मुझे मिलना है उनसे, कहाँ भेंट हो पाएगी? मोहिते का क्या आता पता साहब, अभी तो जंगल गया है मरने के लिए, अब जंगल से उसकी लाश ही आएगी बाहर, मिल लीजिएगा उसी से। धन्यवाद। इस जंगल से जिंदा वापस जाना तो मौत के मुंह से वापस जाने जैसे। मिल गए निशान, सब चला हुआ है। यहीं पर तो मैंने उड़न तस्तरी को उतरते हुए देखा था। यही जगह है, यही जगह है।
अब देखता हूँ गांव वाले मेरी बात का यकीन कैसे नहीं करते। अब तो टीवी वाले भी मेरा इंटरव्यू लेंगे, गांव वाले को बताना पड़ेगा। ये बदबू कैसी? शिवन साहब, क्या हुआ चंदू? लगता है तेंदुए ने स्टीवन का राम नाम सत्य कर ही दिया। फोटो खींचने आए होंगे, तेंदुआ नाराज। बघा काहीतरी सापडेल तर। साहब ये निशान देखिए, बाजू बाजू। लगता है बॉडी कोई खींच के लाया है। बाजू बाजू बाजू। साहब ये देखिए घड़ी। हाँ, घड़ी। बुलबुले वो साहब इम्पोर्टेड लगता है। वो साहब हो ना हो स्टीवन का होगा। फिंगरप्रिंट के लिए ले जाओ। सर यहाँ पर दारू की बोतल और गमछा मिला है। स्टीवन और देसी? नहीं नहीं नहीं। एलियन को देखा साहब, हम जंगल में उतरा है, जंगल में। समझ गया। मुझे क्यों पकड़ रहे साहब? मैं क्यों मारूंगा शिवन साहब को? मैं तो मकान पे बैठ के दारू पी रहा था साहब। चखना जेल में का पूरा करके तलाशी लो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या? चल चल चल। मुझे बचा लीजिए साहब, मैंने उनका खून नहीं किया है। मैंने उनका खून नहीं किया साहब। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने मेरी माँ की कसम साहब। मैंने बॉस, क्या सोच रहे हो आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि कोल्हापुर फोन करके मिस्टर माथुर को बोलना पड़ेगा कि हम नहीं आ पाएंगे। क्या बात कर रहे हो बॉस? कोल्हापुर में अपन लोगों का इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मीटिंग करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले चंदू का केस लड़ूंगा मैं। जिस प्रकार से उसने अपने स्वर्गवासी माँ की कसम खाई, श्रवण, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। और जो भी हो, इस सच को जाने बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। आजा, केस की तैयारी कर। खेड़े में आए बहुत अपन बोल मुझे चलता, बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है बहुत, लेकिन अपन करेगा ना। काम के समय आराम नहीं, काम के समय काम। अरे बाबा नमस्ते, मैं विनय नवीन देशमुख। विनय नवीन देशमुख? नवीन आपके पिताजी का नाम? नहीं नहीं सर, मेरा नाम नवीन देशमुख। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपको अपना गुरु मानता हूँ। वो क्या है ना, अपन के बॉस की पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही है, एकदम नवीन साहब, आपसे भेंट करके अति प्रसन्नता हुई। इस केस के बारे में क्या विचारधारा है आपकी? इस केस के बारे में मैं क्या विचार करूंगा, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। आपके दर्शन हो गए, ऐसा लगा भगवान मिल गए। अब भगवान के सामने भक्त क्या बोलेगा? पर बुरा मत मानिएगा केडी सर, मैं आपके खिलाफ केवल फॉर्मेलिटी के लिए ये केस हैंडल कर रहा हूँ। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। मेरा तो असली मकसद आपसे कुछ सीखना है पाठक सर। एक फोटो प्लीज। फोटो? हाँ, एक फोटो मेरे साथ। हाँ, आपके साथ। अपन खींचे, चलो। बाय। मस्त है बहुत एकदम। अब चले? चलिए आप आई। बहुत, ये तो आपका एकदम सॉलिड वाला फैन है, एकदम सॉलिड वाला। फैन वैन कुछ नहीं है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, बकरा बना रहा है मेरा। चल। जज साहब, ये तस्वीर ब्रिटिश फोटोग्राफर स्टीवन टायलर की है, जो पिछले एक सप्ताह से गायब थे। पुलिस को इनकी लाश दूर जंगल में मिली। लाश के आसपास
जितने भी सबूत मिले हैं उनके अनुसार ये साबित होता है कि इनका कत्ल मिस्टर चंदू मोहिते ने किया। मैंने कोई कत्ल वत्ल नहीं किया जज साहब। चंदू, अगर कातिल सीधे सीधे ये मान ले कि उसने कत्ल किया है तो हम जैसे वकीलों का यहाँ क्या काम? क्यों गुरुजी? मतलब केडी सर सही कह रहा हूं ना मैं? जज साहब, सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जहां पर स्टीवन की लाश मिली वहां पर थोड़ी सी दूर मचान के ऊपर कुछ अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे, वो आपको दिखाता हूं। ये शराब की बोतल और ये गमछी, ये दोनों के दोनों मिस्टर चंदू मोहिते के हैं, आपके मौके। एक अहम सबूत और है जज साहब, ये घड़ी जो मचान के नीचे में, इस पर चंदू मोहिते के उंगलियों के निशान भी हैं जज साहब। मेरे पास इसकी रिपोर्ट है। तो ये केस बड़ा सिंपल है जज साहब। स्टीवन जी मचान पर चढ़कर जंगली जानवरों की तस्वीरें ले रहे थे। मिस्टर चंदू मोहिते दबे पांव पीछे से मचान पर पहुंचे और स्टीवन को धक्का दे दिया। स्टीवन सर के बल नीचे गिरा और वहीं ढेर हो गया। जज साहब, जो बोतल और गमछी मिस्टर चंदू मोहिते नशे की हालत में वहीं छोड़ के आ गए थे, पुलिस को बाद में बरामद हुई। तो इससे साबित होता है कि मिस्टर चंदू मोहिते ही कातिल है। आपका क्या कहना है पाठक साहब? योर ऑनर, स्टीवन टायलर के मृत शरीर की तस्वीरें जो प्रोसिक्यूटर साहब ने आपको दी है, उससे स्पष्ट होता है कि उनके माथे के दोनों ओर पर, आगे और पीछे, दोनों ओर पर चोट लगी थी। योर ऑनर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। योर ऑनर, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि ये स्टीवन टायलर है और ये मेज वो मचान जिस पर वो खड़े थे। यहाँ खड़े थे, पीछे से आकर चंदू ने अगर धक्का मारा तो वो यूं गिरे होंगे और जमीन पर मुंह के बल गिरे होंगे। तो अगर मुंह के बल गिरे तो माथे के ऊपर चोट लगना तो ठीक है, उनके सिर के पीछे चोट कैसे लगी? बस इतनी सी बात को लेकर ये क्या हवा बना रहे हैं केडी साहब? छोटी सी बात लग रही है आपको? ये गांव वालों को आप नहीं जानते हैं कितने बड़े पैंतरेबाज होते हैं। जैसा मैं बताता हूँ चंदू ने क्या किया होगा। मचान पर चढ़ने के बाद चंदू ने अपने हाथ में कोई मोटी सी लकड़ी ली होगी या कोई बांस का डंडा और पीछे से वार किया और फिर उसको धक्का दे दिया। केवल अनुमान के आधार पर मेरे मुवक्किल को दोषी घोषित करना ये उचित नहीं होगा यार। भला एक विदेशी चित्रकार को मारकर मेरे मुवक्किल को क्या लाभ होता? फायदा नहीं केडी साहब, बदला। चंदू और स्टीवन के पास्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते। योर ऑनर, इसके लिए मैं मिस्टर स्टीवन के भाई मिस्टर कर्क टायलर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सो मिस्टर टायलर, आप अपने ब्रदर और चंदू के बारे में जो कुछ भी जानते हैं इस अदालत को बताइए प्लीज। योर ऑनर, चंदू स्टीवन के साथ काम करता था, लाइक एन असिस्टेंट। लाइट रिफ्लेक्टर, कैमरा स्टैंड इधर से उधर करने में हेल्प करता था। बट वंस चंदू स्टीवन का कैमरा चुरा कर भाग गया। स्टीवन caught him red-handed. हम तुमको सुधरने का इतना मौका दिया चंदू, पर तुम नहीं सुधर सकता। Now go to hell. स्टीवन साहब, 4 दिन से पी नहीं थी ना, इसलिए थोड़ी दारू नहीं थी तो मेरा कैमरा बेचेगा? तुम्हें इसका कीमत पता है? इना चंदू, मैं तुमको काम पे नहीं रख सकता। स्टीवन साहब, प्लीज। Last time जब हम इंडिया आया था, स्टीवन ने हमको इस इंसिडेंट के बारे में बताया, योर ऑनर। So I would not be surprised if Chandu had killed him. It would not surprise me, Mr. Tyler, if you had killed your brother. What? What are you saying? Your Honor, प्रमाण के स्थान पर केवल अनुमान के बिना पर अगर हत्यारे को पकड़ना होता तो सर्वप्रथम संदेह तो मिस्टर टाइलर पर जाता है। आपको आपत्ति न हो तो मैं इनसे चलता हूं। मिस्टर टाइलर, your brother never got married.
neither did he have a family. Your Honor, इनके भाई स्टीवन ने कभी ब्याह नहीं किया और उनका कोई परिवार भी नहीं था। हाँ था तो लंदन में एक विशाल करोड़ों का एस्टेट। एंड आई बिलीव कोर्ट में आप दोनों लड़ रहे थे आपके भाई के एस्टेट के लिए, इज दैट राइट? तो सबसे बड़ा लाभ स्टीवन की मृत्यु से आप ही को होता। What? Your Honor, बस इसलिए कि मैं स्टीवन का ब्रदर हूँ, you cannot suspect me. Take away all the property and give me my brother back. Can you? ये बात तो सही है पाठक साहब, किसी के भाई होने से आप उस पर शक तो नहीं कर सकते। जज साहब, मिस्टर पाठक अपने मुवक्किल को बचाने के लिए और अपनी बेदाग इमेज को कायम रखने के लिए ऐसे बाउंसर पे बाउंसर फेंके जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन यहाँ पर आपके बाउंसर से कोई बीट होने वाला नहीं है। क्यों आप वर्धापुर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप मान लीजिए कि चंदू ही असली गुनहगार है, वो कातिल है। आप शहर जाइए केडी साहब, आपके पास तो बहुत बड़े बड़े केसेस होंगे। कहाँ आप इस वर्धापुर गांव में छोटे छोटे केसेस के चक्कर में पड़े हुए हैं? मेरे लिए केस छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल सच्चा या झूठा होता है। तो एक सच और देख लीजिए केडी साहब। ये देखिए जज साहब, ये बहुत ही महंगा कैमरा लेंस है। ये स्टीवन का है। पुलिस ने इसे चंदू के घर से बरामद किया। अब क्या कहेंगे केडी साहब, क्या अब भी ये चोर नहीं है? मैं मानता हूँ कि ये लेंस मैंने स्टीवन साहब के घर से 31 जुलाई की रात को चुराया था, लेकिन उनका खून मैंने नहीं किया जज साहब। योर ऑनर, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि अपनी शराब की लत को पालने के लिए चंदू छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि ये कैमरा स्टीवन टायलर का इतना महंगा कैमरा जो उसके मृत शरीर के गले में लटका हुआ मिला, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि चंदू ने स्टीवन की हत्या की, ये कैमरा क्यों नहीं चुराया है? दूसरी विशेष बात यह है योर ऑनर कि इस कैमरे पे अंतिम तस्वीर 1 महीने पहले खींची गई थी, 10 जुलाई को, और 10 जुलाई के बाद इस कैमरा से कोई तस्वीर नहीं खींची गई। केडी साहब, इन फोटोग्राफ्स का और कैमरे का इस केस से क्या लेना देना? बहुत विशेष लेना देना है देशमुख साहब। टायलर, आपको कब पता चला कि आपके भाई लापता है? When did you get to know your brother was missing? 31 जुलाई को हम उसके मोबाइल पर कॉल किया, but he didn't respond. फिर? So I tried calling again and again, but there was no response. तो मतलब आपने लगातार उन्हें फोन किया, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर क्या किया आपने? जब 2 दिन तक उसने जवाब नहीं दिया, I came here only to find him missing, and his phone was still at home. सिर्फ अपना कैमरा साथ ले गया, तो वो। अब आपको पता चला कि वो लापता है और जिस मोबाइल फोन पर आप उन्हें फोन कर रहे थे वो उनके घर पर ही था, किंतु कैमरा वो अपने साथ लेकर गए थे। कैमरा अपने साथ क्यों लेकर गए थे जब उन्होंने इस कैमरा से कोई चित्र ही नहीं खींचा? योर ऑनर, उन्होंने तो 10 जुलाई के बाद इस कैमरा से कोई चित्र नहीं खींचा, लेकिन 10 जुलाई के पहले इस कैमरा में जो तस्वीरें कैद हैं बहुत ही चौंका देने वाली तस्वीरें हैं योर ऑनर। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन्हें देखें। जज साहब, ये खाल, दांत, सींग, लहू से लथपथ पशुओं के मृत शरीर, ये चित्र साफ दर्शाते हैं कि कोई तो है जो घने जंगल में पशुओं की तस्करी कर रहा है। संभवतः स्टीवन को इस बारे में पता चल गया था, जिसके कारण उसी तस्कर ने स्टीवन को मौत के घाट उतार दिया। पता ये लगाना है यार कि ये तस्कर कौन है। केडी साहब, मान लीजिए कि आपके इस लॉजिक में दम है, लेकिन ये काम तो वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे जंगल के बारे में सब कुछ जानता हो, खासकर वो जंगली जानवरों से डरता ना हो। और पूरे वर्धापुर में एक ही इंसान है जो ये काम कर सकता है, और वो है
आपका मुवक्किल चंदू मोहिते। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये चंदू बहुत ही... आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए और जल्दी कहिए। जज साहब, इस चंदू की असलियत सिर्फ मैं जानता हूँ। चंदू, बता दो बबली के बारे में। जज साहब, बबली मेरे लिए सब कुछ थी। जान से भी ज्यादा मैं उससे प्रेम करता था। लेकिन इस चंदू ने अपनी गंदी नजर उस पर डाली और छीन लिया मेरी बबली को मुझसे। उस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ बबन। बबली इसी गांव की लड़की थी? नहीं साहब, मेरी मुर्गी थी बबली। हो गया। जज साहब, पिछली ठंड में वो बाहर धूप सेक रही थी, तो इस चंदू ने चुपके से आकर उसे चुराया, चाकू से उसको मारा, उसकी खाल खींचकर पकाकर खाया। और इतना ही नहीं जज साहब, सरपंच जी की भैंस सलोनी बंदी रहती है खलिहानों में, ये आदमी चंदू उसके इर्द गिर्द भी मंडराता रहता है। उसे भी मारने की फिराक में होगा। ये क्या बोल रहा है बबन? ठीक ही तो कहा। अब तेंदुए की खाल खींचो या मुर्गी की, है तो दोनों बराबर ना। फिर दोनों में पक्षपात क्यों जज साहब? जज साहब, मैं इन तुच्छ अनावश्यक बातों में उलझना नहीं चाहता। मेरा मुवक्किल चंदू ना तो तस्कर है, ना ही स्टीवन का हत्यारा। स्पष्ट है यार, स्टीवन की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका स्टीवन की मृत्यु से लाभ रहा होगा, या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने की होगी जिसे स्टीवन के जीवित रहने से क्षति हो। इसी संदर्भ में योर ऑनर, मैं वरदापुर गांव की निवासी रसीली को कटघरे में बुलाकर कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रसीली जी, गांव के कुछ सूत्रों से मुझे पता चला है कि वो जो आप करती हैं नृत्य समारोह, स्टीवन टायलर के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि पहले जहां इतने सारे लोग जमा होते थे आपके यहाँ, पिछले कुछ समय से कुछ ही लोग आ रहे हैं। क्या अंततः क्या था स्टीवन टायलर के ने क्या किया जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा आपके धंधे व्यवसाय पे? देखिए, स्टीवन साहब की आत्मा को भगवान शांति दे, पर मेरी तो पूरी वाट लगा के चले गए ना। अरे गांव वालों को पता नहीं कैसा पाठ पढ़ाया कि मेरे अड्डे पे तो अब तो कोई झांकता भी नहीं है। अपने आप को समझो, इस जीवन को समझो। तुम्हारा जन्म शराब पीकर नाचने गाने के लिए नहीं हुआ है। तुम यहाँ कुछ और करने आए हो। आज से तुम में से कोई भी शराब नहीं पिएगा, कोई भी उस नाचने वाली रसीली के पास नहीं जाएगा। जज साहब, आप ही मुझे बताइए, अब अगर सारी दुनिया संत महात्मा बन जाएगी तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी जज साहब? हाँ रसीली जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी रोजी रोटी चल नहीं रही थी, तो उसे चलाने के लिए आपने बेचारे स्टीवन को चलता कर दिया। नहीं वकील बाबू, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं मानती हूँ कि स्टीवन साहब से मेरी नाराजगी थी, पर इतनी नहीं कि मैं उन्हें जान से मार डालूं। जरूर ना, इस चंदू ने उन्हें मारा होगा। नहीं, मैंने नहीं मारा है स्टीवन साहब को। तो क्या किसी भूत ने मारा है? भूत ने नहीं, मैं जानता हूँ किसने मारा है। कौन है वो चंदू? एलियन। जज साहब, उन्हें उस एलियन ने मारा होगा। मैंने देखा है उन्हें जंगल में। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं बहुत डर गया था जज साहब, सब कुछ भूल गया। वो तो अब इन्होंने भूत की बात निकाली तो मुझे उस एलियन का डरावना चेहरा याद आ गया। अच्छा, कैसे दिखते हैं वो?
मेरे बच्चे मुझसे हर रोज कहते हैं कि पापा हमको एलियन देखना है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो भाई। भाग्यशाली नहीं योर ऑनर, ये बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है चंदू। इसके मन में ये जो एलियन का भ्रम जागा है, इसी कारण ये संकट में फंसा है। मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ देशमुख साहब, जिस रात ये चंदू मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा। योर ऑनर, मेरे सहायक और मैं वहां गए थे, किंतु हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये भी तो हो सकता है पाठक साहब कि एलियन आपको देखकर अदृश्य हो गया हो। इनके पास बहुत सी जादुई शक्तियां होती हैं। विचित्र बात है जज साहब कि आप ऐसा कह रहे हैं। कोई एलियन वेलियन नहीं है जज साहब, ये किसी मनुष्य की ही शरारत है। बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन गांव में एलियन उतार के किसका फायदा होगा? ये और किसी का लाभ हुआ या न हुआ, तो शेखर पाटिल जी का बहुत बड़ा लाभ हुआ है जब से ये अफवाह फैली है। क्यों शेखर जी? हाँ, मुनाफा हो रहा है नहीं, लाभ हो रहा है नहीं, होटल तो चल पड़ा। क्षमा चाहता हूं योर, किंतु मैं इस एलियन की मनगढ़ंत कहानी पे विश्वास नहीं करता। वैसे भी एलियन की वास्तविकता जब तक प्रमाणित नहीं हो जाती, मैं अदालत का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। वक्त तो मेरे पास भी बहुत कम है पाठक साहब। एक्सक्यूज मी सर, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट दे सकता हूँ। किंतु जज साहब 5 बजने में पूरा 1 घंटा बाकी है। वो तो मुझे भी दिख रहा है पाठक साहब, लेकिन बात यह है कि आज मेरे भतीजे की शादी है और मुझे बारात में शामिल होना है। बुरा मत मानिएगा केडी साहब, वैसे देखा जाए तो आप अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं कि आपके मुवक्किल ही कातिल हैं। ये आप मान क्यों नहीं लेते हैं? आप भी फ्री हो जाएंगे, जज साहब भी फ्री हो जाएंगे, और चंदू को तो हम वैसे ही आजाद कर रहे हैं। इतनी गंदी जिंदगी जीने से बेहतर है हम उनको मुक्ति दे रहे हैं ना। क्यों चंदू, डायरेक्ट फांसी चाहिए या उम्र कैद? देशमुख साहब, ये जो आपका प्रश्न है, जब इस केस का निर्णय हो जाए, असल हत्यारा पकड़ा जाए, तब उससे पूछना तो बेहतर होगा। आप सही हैं पाठक साहब, पर देखिए ना, 4:15 बज गए, 5 मिनट ज्यादा ही हो गए और आप कुछ साबित भी नहीं कर सके। अब अगली सुनवाई पर मिलते हैं, तब तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। आप गई नहीं है अभी तक व्यवसाय पर? जाइए। दस दिन पहले स्टीवन टायलर लापता हुआ, जिसके 1 हफ्ते बाद तक उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद वो उड़न तस्तरी वर्धापुर गांव में दिखाई दी। एलियन की अफवाह फैली और उसके अगले ही दिन घने जंगलों में स्टीवन टायलर का मृत शरीर पाया जाता है। मुझे लगता है कि स्टीवन टायलर की मृत्यु और ये जो एलियन की कहानी है, ये जिस कड़ी से जुड़ी हुई है, उस कड़ी का पता चल गया तो इस केस का रहस्य भी पता चल जाएगा। अरे सरपंच जी, इतनी रात को अकेले अकेले किधर? वो मैं अपने बेटे के घर जा रहा था। अरे तो इतनी रात को अकेले निकल रहे हो? माहौल ठीक नहीं है वर्धापुर का। मैं उधर ही जा रहा हूँ, बैठो, छोड़ देता हूँ। चलिए। अच्छा एक मिनट सरपंच जी, वो क्या है, बहुत देर से रोक के रखा हूँ, जरा हल्का हो लूँ। हाँ ठीक। 1 मिनट माया। ठीक है। वर्धापुर में एलियन होने का नया ताजा प्रमाण। आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये एलियन के पैरों के निशान। एलियन यहाँ सिर्फ आया नहीं, बल्कि अपने साथ शेखर पाटिल, जो वर्धापुर के सत्कार होटल के मालिक हैं, उन्हें अपहरण करके ले गया। जाहिर है कि इस घटना के बाद इस इलाके के लोगों के मन में काफी डर है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में दूसरे ग्रह के लोग घुस आए हैं। वो एक एक करके सबको उठा ले जाएंगे और मार डालेंगे। अब हम लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते। वर्धापुर में एलियन होने का नया ताजा प्रमाण। आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये एलियन के पैरों के निशान। एलियन यहाँ सिर्फ आया नहीं बल्कि अपने साथ शेखर पाटिल, जो वर्धापुर के सत्कार। बॉस, अक्खा गांव वालों को लग रहा है कि जरूर कोई एलियन है, और माँ कीजिए अपन को तो ये भी लग रहा है कि वो एलियन एलियन नहीं मारा होगा, वो स्टीवन टेलर, हाँ वो स्टीवन टेलर को। हाँ बॉस। नहीं समझना, जब तक मैं इस एलियन भाई साहब से स्वयं साक्षात्कार नहीं हो जाता, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। स्टीवन टाइलर की हत्या में इस एलियन का हाथ अवश्य है। करेक्ट है बॉस, एकदम करेक्ट है। और इसका सुराग तुझे स्टीवन टाइलर के घर से ही मिलेगा। मिलेगा बॉस, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जा पता कर जा। बॉस अपुन? हाँ और क्या? माँ कीजिए, अपुन जाएगा बॉस, डेफिनेटली। आप देखो बॉस क्या सॉलिड काम कर। जा रहे हैं बॉस, अपुन जा रहे हैं। स्टीवन टाइलर का घर। घंटी भी टूटेला। कोई है? अरे कोई है क्या? अपुन को डर नहीं लगता है? कौन है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.